नमस्कार सभी को, स्वागत आपका सनाया स्टडी सेंटर में। तो आज हम सोल्व करेंगे सीजीएल का पेपर टियर 1 का शिफ्ट 3 जो 9 तारीख की शिफ्ट 3 थी उसका पेपर सोल्व करेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो कैलकुलेशन दी है, सोल्व करना सबको आता है। आर पार गुणा करोगे, देखो करके बता देता हूँ मैं। 4 सेक अल्फा होता है, ठीक है। यहाँ से करोगे तो 4 10 अल्फा हो जाएगा। 4 10 अल्फा होगा इज इक्वल टू 7 सेक अल्फा माइनस 7 10 अल्फा, ठीक है। अब देखो इसको परली तरफ भेजो, इसको इस तरफ लेके आओ तो 11 10 अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सेक अल्फा, ठीक है। 11/3 कर लो सेक अल्फा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। 10 अल्फा को लिख सकते हैं हम सेक अल्फा। हमें देखो कोसिकेंट अल्फा चाहिए, कोसिकेंट अल्फा तो इसको इसमें लिखोगे साइन अल्फा, ऊपर जाएगा कोस अल्फा। ये दोनों दोस्त होते हैं, कट जाएंगे। ऊपर जाएगा ये 11/3 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 11/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये वाली शिफ्ट कैलकुलेटिव आई हुई थी थोड़ी सी, चलो देखते हैं इसको। आलेख 2018 में 3 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन दर्शाता है, ठीक है। कंपनी सी द्वारा, कंपनी सी ये है वही साइड वाली। रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है, कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। देखो प्रोडक्शन इन 2018 ये दिया है रेफ्रिजरेटर का, इनके यहाँ कितना है 150 है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर 150 है कंपनी सी में। अब कुल चेक करना हमने यहाँ पे भाई, यहाँ कुल चेक करो 190 150 ये हो गया, 140 ये हो गया, 300 480 हो गया, ठीक है, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, इन्हें हम 3 3 6 18, 5/16 आ गया। देखो 16 को हम लिख सकते हैं 6.25, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 31.25 आ जाएगा इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पाइप एक ओवर हेड को 12 घंटे में भर सकता है। ओवर हेड टैंक को एक पाइप है कोई, वो 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। लेकिन तली के रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। अब एक और ऐड हो गया जो नीचे है, ए प्लस बी हो गया, वो 18 घंटे में भर देते हैं। पहला काम एलसीएम का 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, ठीक है। अब देखो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, यहाँ से एफिशिएंसी 3 यूनिट है, लेकिन दोनों की 2 है, तो इसका मतलब क्या है, एक माइनस वाला, इसकी -1। अब इसने कहा इस खाली होने में कितना समय लगेगा, 36 खाली करवाना -1 से, तो कितना आ जाएगा 36 घंटे, 36 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्लीयरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना है और इतने में बेची जाती है। सीपी और एसपी का रेशो दे दिया, इसको घटा लेंगे यहाँ से, इसको डायरेक्ट घटा लो यहाँ से। यहाँ आ जाएगा 9 4 0 और 1, ठीक है। 10,490 मल्टीप्लाई 100, इसको काटोगे ये 10, एक जीरो से एक जीरो कितना आ गया, 10% आ जाएगा। 10% की छूट दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, पी क्यू आर में क्यू और आर के समद्विभाजक भाजक हैं, ये त्रिभुज है भाई, ठीक है। कोण पी क्यू और आर, इसके कोण समद्विभाजक यहाँ मिल गए, ठीक है। ये कोण समद्विभाजक हो गया यहाँ पे। त्रिभुज के अंदर ओ बिंदु पर मिलते हैं, यहाँ ओ पर मिलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये एंगल अगर एक्स है तो ये क्या होता है 90 प्लस x/2। अब इसने कोण क्यू ओ आर ये वाला एंगल दे दिया 107 डिग्री, यानी कि 90 प्लस x/2 इज इक्वल टू कितना दे दिया 107। 90 को ऊपरली तरफ भेजो, ये घटेगा 102, 107 में से 90 घटेगा कितना आ गया 17। एक्स की वैल्यु यहाँ से कितनी आ गई 34 डिग्री, और एक्स ही पूछा था, पी की वैल्यू बतानी थी, 34 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए पर केजी के दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 केजी है। अच्छा, जिस रेट पे लेके आया था उसी पे बेचने का करता है, यानी कि 1:1 में ही बेचता है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी में 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाता है, यानी कि दे मांगता है 1000 और देता है 1000 ग्राम और देता है 800 ग्राम, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे 8, 2 का डिफरेंस कितने पे 8 पे गुना 100, 1/4 काटोगे तो कितना आ गया 25%। 25% मुनाफा कमाता है दुकानदार, बेईमान दुकानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक न्यून कौन है। देखो भाई यहाँ डायरेक्ट दिमाग में जाना चाहिए इसका, यहाँ से अर्घ का परिमेयकरण करोगे 1 माइनस कोस एक्स कोस ए, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस स्केयर ए हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है साइन स्केयर ए के बराबर, ठीक है। ऊपर देखो साइन ए है मल्टीप्लाइंग 1 माइनस कोस ए, एक से एक कटेगा, 1 माइनस कोस ए डिपेंड अपॉन में साइन ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 30
डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना भाई। उसका परिमाप देखो भाई, एक त्रिज्याखंड दे दिया ये हमें, ठीक है, ये त्रिज्याखंड दे दिया, ये आर है, ये आर, थीटा दे दिया 30 डिग्री। अब इसका परिमाप निकालना है ना, तो पहले तो 2 पाई आर हो गया, थीटा बटे 360 हो गया, अब प्लस 2 आर और हो जाएगा, ये दोनों वाले आर और हो जाएंगे, इसका ये परिमाप होगा। ठीक है, अब देखो 2 गुणा में पाई है 3.14 गुणा आर कितना दिया है 10, थीटा है 30/60, और ये 360 प्लस ये 2 आर मतलब 20। अब यहाँ से काटेंगे वही, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 12 पे कट गया, 2 पंजे 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, नीचे आ गया 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो वही, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया यहाँ पे, और 5 और 2 7, 3 पंजे 15, प्लस कितना आ गया 20 तिया कितना हो गया 60, डिवाइड में 3, ये कितना हो गया 75.70 डिवाइड में 3। अब इसको काटोगे तो भाई 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25.2 आ जाएगा। ठीक है, 25.2 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, देखो भाई परिधि, परिधि का मतलब परिमाप, वही परिमाप किया है 2 पाई आर थीटा वाई 360 प्लस 2 आर, इसकी वैल्यू दी यहाँ, इसकी वैल्यू हमें दी है 64/3। पहले यहाँ से आर निकालो क्योंकि केंद्रीय कोण निकालना हमें। ठीक है, क्षेत्रफल याद करना उसका 2 गुणा में 22/7, रेडियस निकालनी है, थीटा दिया हमें 60 डिग्री और बटे 360 प्लस 2 आर इजिकल टू 64/3। अब देखो इसको काटो, 60 से काटोगे 6 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, नीचे आ गया 21, ऊपर आ गया 22, 22 आर प्लस 21 एलसीएम लो, 21 दूनी 42 आर डिवाइड में 21, और इजिकल टू में 64 डिवाइड में 3, 3 से काटोगे 7, ये हो गया 64। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, 42 और 22 64 आर हो गया, आर से आर कटेगा, 7 परली तरफ गया तो आर की वैल्यू आ गई 7। अब केंद्रीय कोण क्षेत्रफल निकालना है वही, थीटा बटे 360, थीटा कितना है 60/360, पाई आर स्केयर, पाई है 22/7, आर स्केयर मतलब 7 का स्केयर गुना 7 का स्केयर, 7 से 7 कटेगा, 6 पे गया, 11 3, 11 7 77, 77/3। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि इसमें पाई क्या दिया, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक है, बाकी मैंने सोल्व करना सिखा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है भाई, देखो कई कई टीचर्स क्या सिखाएंगे आपको, वैल्यू पुटिंग मेथड से सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड से ना, आप वैल्यू टेक के आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर 2 ऑप्शंस भी एक से हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। देखो ये यहाँ से सी प्लस सी किया इसने, ठीक है, ए माइनस सी हो गया, और एक बी में जोड़ दिया बी प्लस सी, सी में से घटा दिया सी माइनस बी। अब इसका स्केयर किया इसने, अब इसका स्केयर करो, देखो ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac इजिकल टू सी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2bc। अब देखो सी स्केयर से सी स्केयर कटेगा। अब ए स्केयर माइनस 2ac देखो किसी ऑप्शन में नहीं है, ए स्केयर यहाँ प्लस है, माइनस वाला नहीं है कोई भी, तो इसने क्या किया इस तरफ लेके आया, ए स्केयर प्लस 2bc आ गया इस तरफ, और बी स्केयर प्लस 2ac। ठीक है, ऑटोमेटिक चल जाता है, इतना दिमाग तो पेपर टाइम में। तो ए स्केयर प्लस 2bc, ये बी ऑप्शन हो गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है भाई, 4 × 8 = 32, 32 गुना 6, 6 दूनी 12 का 2, 6 × 3 = 18 और 1 19 192 आयतन निकालना है बस, सिंपल एल गुना बी गुना एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक चोर चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा भाई, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी दे दी 600। ठीक है, चोर और पुलिसकर्मी द्वारा 12, यानी कि चोर की स्पीड कम है 12 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की ज़्यादा होगी तभी तो पकड़ेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड में दोनों भाजने हैं, एक डायरेक्शन में दोनों भाजने तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि 600 मीटर, इनका 3 किलोमीटर 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब इसको काटो, 5 से 15 चौके 60, 18 ऊपर जाएगा, 18 गुना 40, 18 चौके 72, 720 सेकंड आ गई। लेकिन आंसर हमें मिनटों में चाहिए, तो बटे क्या करते हैं कि 6 काटोगे तो 12 आ गया, 12 मिनट आ जाएगी, 12 मिनट अपना आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शनल निकालना भाई, मीन प्रोपोर्शनल ए बी का रूट होता है। ठीक है, ए है 18 ए स्केयर गुना में 18, ए है 8 ए स्केयर, ठीक है भाई, और 18 ए की 4, इसका रूट, ये देखो स्केयर से स्केयर कटेगा, यहाँ 2 रह जाएगी पावर, ये 12 आएगा तो 1/a, 18 8 कितना होता है 144, तो गुना 12 आ जाएगा, 12 12/a, यहाँ से आपका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
देखो यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या बुधवार यदि बुधवार तो दिया ही नहीं, ठीक है। शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक है। शनिवार वालों से 15% अधिक है बुधवार की, तो निकाल दो वही। शनिवार वालों की टोटल जोड़नी पड़ेगी हमें। टोटल जोड़ो भाई, 0 0 0 0 लास्ट में आ गया 0, यहाँ लिख देता हूँ भाई 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 9 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24 का 4 2 आ गया भाई, ठीक है। 8 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 और 2 22, फिर से 2 आ गया। अब देखो 7 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 11 होगा 32, 32 और 2 34, ये आ गया। अब इसका 115%, 15% अधिक है, तो इसका मतलब 115%, 115%। देखो इतनी बड़ी वैल्यू को सोल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका आता कर दो, इसका डबल कर देते हैं। इसका आता करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, ठीक है। इसका डबल कर दिया 230 हो जाएगा ये। अब देखो परसेंटेज है, एक जीरो ये खत्म, एक जीरो ये खत्म। अब 23 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 23 दूनी 46। देखो सभी का डिजिट अलग अलग है, लास्ट डिजिट। अब 6 इसी एक में है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। कैलकुलेशन से बचना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये बताना हमें 11 से विभाज्य है तो के का मान बताना। देखो अल्टरनेट नंबर, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना होगा, 17 और 8 हो गया 25, ठीक है। डिवाइड में 11 आ जाएगा। अब माइनस करना होता है ये वाला, 7 और 4 11, 11 और के 5 16, 16 माइनस के 25 और 16 कितना होगा, 25 में 16 का 9 माइनस के डिवाइड में 11। अब देखो के की वैल्यू 9 पुट करनी पड़ेगी, तभी 11 का मल्टीपल आएगा यहाँ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 9। रमेश के पास 18,000 रुपये है, मुझे 18,000 रुपये हैं उसके पास, टोटल 18,000 रुपये। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये, भाई 7,000 रुपये 5% की दर से रेट है, ठीक है। और क्या कहा है उसने, 6% वार्षिक दर से 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हैं ये, 6% वार्षिक दर से, 6% से, ठीक है। और और उसने एक वर्ष के अंत में 1,160 रुपये ये ब्याज दे दिया। शेष पूंजी किस दर से है ये, वही 13 और 7 6 और 7 13 और 5 18 है ना, तो 5,000 रुपये बच गए। ये बताने X% की रेट से। देखो यहाँ से रेट निकालो, टाइम निकालोगे, इसका ब्याज निकाल लोगे तो 7,000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा। देखो 7,000 का 5% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 7 पंजा 35 कितना हो गया 350। यहाँ निकालोगे तो 6 से 36 360, और यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50x। और इन टोटल का जोड़ दे रखा हमें 1160। अब इसको जोड़ो वही, यहाँ से 50x इज इक्वल टू, ये देखो कितना हो गया 710, ठीक है। 710 हो गया ये, 0 5 और 4, 50x की वैल्यू आ गई 450। 50 से काटो 5 नहीं 45, 90 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। तो 9% रेट पे दिए थे ये 5,000 रुपये, ठीक है। सी ऑप्शन आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखते हैं भाई। हेलमेट की बिक्री पर 1999 की तुलना में, 1990 की तुलना में 2002 में सी की बिक्री पे, भाई यहाँ 54 थे और यहाँ क्या थे 68 थे। कितनी वृद्धि हुई है ये बताना बस, कितनी वृद्धि हुई। 14 की वृद्धि कितने पे, 54 पे गुणा 100, ठीक है। 2 सत्ते 14 27, अब आ गया 700 डिवाइड में, ये डिवाइड करना बस हमें 27 है। 27 तिहाई कैसी होता है, 27 दूनी आया, ठीक है। 27 दूनी हो गया 54, ये आ गया 6 1 0 160, तो 27 पंजा 5 पे गया, ठीक है भाई। तो 25.93 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण और समीकरण समांतर है, भाई जब भी समांतर होती है ना समीकरण, A1:A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं हम। A1 देखो यहाँ ये है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/A2, ये है K-2, K-2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। K-2 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, B1 क्या है K-2 और डिवाइड में B2 कितना है 9, B2 है 9, तो यहाँ B2 आ जाएगा 9, 9 चौके 36, और ये हो जाएगा K-2 का स्क्वायर। यहाँ से K-2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +-6 आ जाएगा। अब देखो एक बार तो K की वैल्यू आ जाएगी, परली तरफ भेजोगे तो 8 है, एक माइनस वाले में भेजोगे तो माइनस का 4, ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब देखो माइनस वाली लेनी नहीं,
प्लस लेनी है हमने, देखो क्योंकि के 0 से बड़ा है तो ये नहीं लेनी, प्लस वाली लेनी, के की वैल्यू 8 लेनी है। यहाँ ये बताना है के स्क्वायर प्लस 6, 64 प्लस 6 कितना हो गया 70, तो 70 आंसर हो गया आपका भाई, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स वाई जेड धनात्मक संख्याएं हैं, देखो भाई यहाँ से देखो एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड करना दे 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है एक्स की और वाई की, 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, ऊपर जाएगी तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो भाई क्वेश्चन सोल्व तो सब कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन करानी पेपर वाले ने। देखो इसको निकालते हैं, देखो ऑप्शंस देखो कैसे दे रखे हैं। चलो देखो करते हैं कोशिश। 7 चौके 28, देखो 28 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ परली तरफ करते हैं। अब देखो 5 नहीं 45 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो इसको परली तरफ लेके चलेंगे क्योंकि बड़ा परली तरफ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा 26 कोस थीटा, और 45 में से 28 घटाएं तो 17 साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू में 10 चाहिए, तो साइन इसको परली तरफ भेजो, 17 साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है 10 थीटा। बस अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखो 26 का स्क्वायर तो होता है 676, 17 का होता है 289 प्लस 5 डिवाइड में फिर वही 676 बटे 289 माइनस 5। अब ध्यान से देखो भाई, अब यहाँ अगर मान लो 289 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, जो भी आंसर आएगा तो बड़ा आंसर ऊपर आएगा। देखो तो ये दो ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके नीचे वाले, क्योंकि इनमें बड़ा नीचे है। ठीक है, बड़ा नीचे ऊपर छोटा है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ देखो इसका 3 गुना करता हूँ मैं, अगर इसका 3 गुना करता हूँ तो 600 से ज़्यादा ये हो गया, इसका मतलब क्या है कि 5 इससे ज़्यादा आएगा, माइनस वाली रकम बड़ी हो जाएगी तो आंसर हमारा क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। मैं यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ लिख लेता हूँ मैं। देखो ब्रैकेट है 7 माइनस ये ब्रैकेट 4 प्लस 7, ये माइनस ये वाली ब्रैकेट 7 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7, ये और प्लस 14, ये क्वेश्चन हुआ यार में माइनस है, ये -13। ठीक है, ये अब देखो पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 7 माइनस 4 3, 3 और प्लस 7 कितना हो गया 10 हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट होगी 7 माइनस 10, ठीक है, प्लस 14, ये यहाँ से बड़ी ब्रैकेट है। अब यहाँ देखो 7 माइनस ये ब्रैकेट में कितना हो गया 11, ये माइनस है यहाँ। अब इसको करो वही। ठीक है, देखो 7 माइनस 11, ये माइनस अंदर कितना आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया माइनस का 3 प्लस का 14। अब देखो 7 माइनस ये -4, ये प्लस का 3, ये प्लस 14, और बाहर कितना है माइनस का 13, ये -13। देखो यहाँ कितना हो गया माइनस का 1, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 माइनस 13 कितना हो गया 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी की जाती है। भाई देखो सक्सेसिव लगाओगे तो आसान रहोगे, अगर रेशो मेथड से जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखो पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाते हैं, फिर तीसरे में लगाएं, दोनों वृद्धि हैं तो यानी कि दोनों प्लस आएंगे, प्लस 23% प्लस 12 गुना 23 डिवाइड में कितना आ गया 100। इसको सोल्व करो भाई, देखो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 12 तिया 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27, 2.76 आ गया। 35 और 2 कितना आ गया 37.76 आ गया ये। ठीक है, ये प्लस में आ गया अपना। अब निकालते हैं ये कमी, 37.76 माइनस 34, माइनस आ जाएगा 37.76, पॉइंट हटा लो एक बार नीचे, डिवाइड में 100 पॉइंट का 100, और ये आ गया 34 34। ठीक है, बस इसको निकालो, ये आ गया 3.76 आ गया माइनस। अब यहाँ से माइनस करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है वही। अब हमें 37 76 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 34 से। कर लो भाई, 6 चौके 24 का 4, 2 28 और 2 30, 3 7 चौके 28 और 3 31, 3 4 3 12 और 3 15, 3 6 18, 1 21 और 1 22, 2 7 21 और 2 23, 2 3 3 9 और 1 9 और 2 11, 3 3 9 और 2 11, 4 8 3 8 2 1। कितने पॉइंट लगने हैं 4, 1 2 3 4, यहाँ 12 पॉइंट, 12.83। ठीक है, अब इसमें से घटा दो भाई इसको, 3.76 घटाओगे तो 13 में से कितना गया 6 गया तो 7 0 9।
ठीक है, माइनस का। तो 9 की कमी 9% की कमी आ गई भाई। आप इसको ऐसे करना, रेशो से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं भाई। ये टोटल कोई स्टॉक पोर्टफोलियो ये 100 होता है, वो 100% होता है कोई भी। अब उसमें 4 स्टॉक हैं, ए, बी, सी, डी। ठीक है, स्टॉक ए पोर्टफोलियो 20% को निरूपित करता है, यानी कि स्टॉक ए में 20% है। ठीक है, और स्टॉक बी 30% को निरूपित करता है, ये 30 है। और स्टॉक सी जो है वो 20% को, ये 20 है। तो डी बच गया 30%, शेष बच गया 30%। 30, 30, 60 और 40, 100। ठीक है भाई, अब जो ए पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न है 6%, प्लस का 6% है वो। ठीक है, 30% का रिटर्न है प्लस 8%। ठीक है भाई, सी पोर्टफोलियो को निरूपित करता है, इसका रिटर्न है 4% प्लस 4%। अब शेष जो निरूपित करता है उसका -5% है, नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न है उसका, -5%। देखो यहाँ से रेशो ले लो, 0 से 0 कट जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, वेटेज एवरेज लगा दो। 6 दूनी 12 प्लस 8 तिया 24 प्लस 4 दूनी 8 -15 और डिवाइड में कितना आ गया 10। 2 3 5 और 2 7 और 3 10। अब देखो 24 में से 15 गया, या 12 में से 15 घटा लो, 3 माइनस का 3 या -21 प्लस 21 और 8 29 आ गया। 29/10 आ गया, यानी कि 2.9% आ गया। ठीक है, 2.9% का प्रॉफिट हुआ, प्लस में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, दी तालिका में 4 वर्षों की कंपनियां C1 C2 दिया गया है। देखो भाई, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको जल्दी करने का। 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी की टी-शर्ट का औसत ज़्यादा है? इन चारों कंपनियों में से टोटल औसत बताना। देखो, एक तो तरीका ये, चारों को जोड़ो और फिर इनमें से बताओ किसका औसत ज़्यादा है। अब देखो, मैं बताता हूँ आपको एक तरीका। पहले है ना, सबसे जो कम है उसको नेग्लेक्ट करते चलो, जो कम है। देखो 244 है, यहाँ 240 है, यहाँ 243, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। 230, यहाँ 248, ये देखो ये सबसे कम है। इसको छोड़ दो, ये भी नेग्लेक्ट करेंगे हम, क्योंकि इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा, सबसे छोटा है ये। ठीक है, ये अब इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लेंगे। इन दोनों में देखो, 244 से 243 -1 है, 239 से 248 +9 है। ठीक है, +9 है। ये कितना है? माइनस का 8 है। अब ये देखो, ये कितना है? -2 है। अब देखो 10 और 2 -11 और ये +2, यानी कि -2। इससे -2 कम है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा C2। ये सिर्फ 2 बड़ा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो -2 बड़ा है। 3 8 और 3 11, 11 और 2 15, 15 और 11 और 2 13 और 2 15 का 5, ये आ गया 5। 5 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 का 6, आंसर लग गया 1। 2 2 4 8 और 1 9, 965 आ गया। अब ये 2 बड़ा होना चाहिए, सिर्फ 2। 9 और 4 13, 13 और 4 17 का 7, 1। 5 और 3 8, 8 और 8 16 का 6, 1। 4 8 और 1 9। देखो 2 का डिफरेंस है, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जोड़ के करना है तो जोड़ के भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन है भाई ये शिफ्ट का। 2 त्रिभुज हैं, सर्वांग सम है। 2 त्रिभुज हैं, सर्वांग सम दे दी। ठीक है, एक का क्षेत्रफल ये दे दिया तो दूसरी का क्षेत्रफल सेम हो जाएगा, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं, एक साइड ये और ये एंगल। ठीक है, यानी कि अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा आता है, दोनों का सेम आएगा क्योंकि सर्वांग सम है। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से जल्दी, और सारी शिफ्टें डालेंगे इस पे 36 की 36। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।